देखिए, मणिकर्णिका घाट का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री और वहां पर पहुंच गए तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच। तो मणिकर्णिका घाट पर जो काम चल रहा है उसे लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है, विरोध किया जा रहा है और प्रदर्शन भी हो रहे हैं। एक तस्वीर देखिए। बुलडोजर चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। काशी की धरोहर पर बुलडोजर की धरोहर से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो विरोध का स्वर विपक्ष की तरफ से। अब देखिए, मणिकर्णिका घाट को लेकर तमाम विरोध के बीच जब मुख्यमंत्री योगी काशी पहुंचते हैं तो उन्होंने बाबा विश्वनाथ का वो दर्शन करने पहुंचे, पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए। तस्वीर देखिए जरा। अब एक और तस्वीर, क्योंकि मणिकर्णिका घाट को लेकर कांग्रेस के दिग्गज लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं, घेर रहे हैं। सीएम योगी के वाराणसी पहुंचने से कुछ घंटों पहले कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने वीडियो जारी करके अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़े जाने का आरोप लगा दिया। यही है, तस्वीर देख लीजिए। लेकिन विरोधियों को जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतर आए। जी हां, जब सीएम योगी काशी पहुंचे तो उन्होंने बाबा विश्वनाथ के साथ ही काशी के कोतवाल की भी पूजा अर्चना की है। काशी के कोतवाल मतलब कौन? उन पर हंसी भी आती है और दया भी आती है। काशी के मणिकर्णिका घाट पर बदलाव का काम शुरू हुआ तो चौतरफा विरोध शुरू हुआ। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा तक ने वीडियो जारी करके अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ने का आरोप लगाया। आरोप मंदिर को नुकसान पहुंचाने का भी लगाया गया। तब सारे आरोपों का जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली। वाराणसी पहुंचे, बाबा विश्वनाथ की पूजा की, काल भैरव की आरती की, फिर खुद मणिकर्णिका घाट पर चल रहे विकास कार्यों को देखने पहुंचे और सवाल उठाने वालों और आरोप लगाने वालों पर जोरदार पलटवार कर दिया। तो वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों को धो डाला है। जी हां, आपको बता दें, मणिकर्णिका घाट पर चल रहे विकास कार्यों का विरोध करने वालों को जोरदार जवाब दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। अब आपको हम दिखा देते हैं कि योगी ने क्या कहा और उससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या आरोप लगाए थे। नजर डालिए, देखिए। अब आपको सब बता दें कि कांग्रेस एआई वीडियो से दुष्प्रचार करने का काम कर रही है। ये कौन कह रहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने हमला बोल दिया विपक्ष की तरफ। मंदिर तोड़े गए, इससे ज्यादा बड़ा झूठ नहीं हो सकता है। अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को संरक्षित किया गया है, ये सीएम योगी उत्तर प्रदेश कह रहे हैं। कहते हैं आगे जीर्णोद्धार का काम पूरा हो जाएगा तब प्रतिमा नहीं दिखेगी। ये दुष्प्रचार दाल मंडी में चल रही कार्रवाई को रोकने के लिए अब मूर्तियां लाकर रख दिया जाता है और वीडियो बना लिया जाता है, गलत दुष्प्रचार कर दिया जाता है। मणिकर्णिका घाट पर टूटी मूर्ति रखे गए और वीडियो बनाए गए। इस प्रोजेक्ट को कांग्रेस बदनाम करने की साजिश कर रही है। मुख्यमंत्री हमला कर रहे हैं सीधा। तुष्टीकरण वाली कांग्रेस ने कभी विरासत का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस और उनके सहयोगी ध्यान में रखें कि वो पाप कर रहे हैं। सनातनियों की भावनाएं भड़काने का काम किया जा रहा है। पहले काशी की स्थिति क्या थी, यह किसी से छुपी नहीं है। 2014 से पहले गंगा जल आचमन तो दूर स्नान के लायक भी नहीं था। विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के समय भी नुकसान नहीं पहुंचा। हमने 40 से ज्यादा मंदिरों के संरक्षण का कार्य किया है। काशी को लगातार बदनाम करने की कोशिश हो रही है। वर्ग लाने की कोशिश करने वालों की हरकत स्वीकार नहीं होगी। विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह मणिकर्णिका घाट का निर्माण हो रहा है, लेकिन कुछ लोग 11 सालों में हुए विकास के रास्ते में बाधक बन रहे हैं। ये
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष ने जो आरोप लगाए उसका जवाब दिया, पलटवार किया। और अब प्रियंका गांधी वाड्रा, सांसद कांग्रेस, उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चिंताजनक है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को ध्वस्त करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की स्मृतियां भी जुड़ी हैं। विकास के नाम पर ऐतिहासिक धरोहरों को मिटाना घोर पाप है, प्रियंका गांधी कह रही हैं। और आगे कहती हैं कि इसके पहले भी बनारस में रिनोवेशन के नाम पर मंदिर तोड़े गए हैं। काशी की पहचान मिटाने की ये साजिशें तत्काल बंद होनी चाहिए। यानी दोनों पक्ष को आपको हमने सुनवा दिया कि किसने क्या कुछ कहा, आरोप और जवाब में प्रत्यारोप। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सीधा आपको सुनवाते हैं, सुनिए। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह यही वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे। कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी करना, उसके नेताओं के इस प्रकार के बचकाने बयान और बचकानी हरकतों को देख करके हमें उन पर हंसी भी आती है और दया भी आती है। यानी इनका यह कृत्य वैसे ही है जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, सवाल उठा रही है। उन आरोपों की सच्चाई जानने वाराणसी के मेयर और विधायक भी मणिकर्णिका घाट पहुंच गए। यह तस्वीर वाराणसी काशी की तस्वीर। इसी को लेकर, इस हिस्से को लेकर पूरी हलचल, और इसको लेकर विपक्ष निशाने पर ले रहा है बीजेपी की सरकार को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी हमलावर है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे आए जवाब देने का, और हमला करने का मौका उनके पास था। तो चलिए अब देखते हैं कि मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास के विरोध में क्या क्या कहा जा रहा है। अपडेट करते हैं आपको। देखिए कौन क्या कह रहा है। अब देखिए, अखिलेश यादव अध्यक्ष समाजवादी पार्टी क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं अहिल्याबाई का अपमान कोई सच्चा आस्थावान नहीं सहेगा। बीजेपी वाले, हालांकि वो भाजपा कहते हैं, भाजपा वाले ये सब काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। भाजपा को न काशी से और न ही काशीवासियों से कोई मतलब है। अविनाशी काशी ही भाजपा के विनाश का कारण बनेगी। चंद्रशेखर आजाद क्या कह रहे हैं, जो सांसद हैं आजाद समाज पार्टी से। अहिल्याबाई की प्राचीन मूर्तियों का तोड़ा जाना निंदनीय है। यह कृत्य प्रशासनिक चूक और संवेदनहीनता को दर्शाता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषियों को सजा दी जाए। सुप्रिया श्रीनेत, प्रवक्ता कांग्रेस, वो क्या कह रही हैं? कहती हैं भगवान शिव की नगरी मोक्ष का द्वार है। विकास के नाम पर धर्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग आहत हैं, मुखर हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हिंदू धर्म के स्वयंभू ठेकेदारों के मुंह में दही जम गई है। अब आपको सुनवाने की बारी है। सियासतदान इसको लेकर अलग अलग पार्टियों से किसकी क्या प्रतिक्रिया है, कौन क्या कह रहा है, सीधा सुनिए। यही अगर हम कह रहे हैं, अगर यही की बात है तो मेरे ऊपर कार्रवाई करिए ना, हमारे ऊपर वैधानिक कार्रवाई करिए। मैं तैयार हूं। कोई नहीं कहेगा मैं डंके की चोट पे कर रहा हूं मेरे खिलाफ। मुझे जेल भेजिए, अगर मैंने वहां पे अगर ये बात कही है तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। 10 जनवरी 2026 को बिना किसी पूर्व सूचना के वाराणसी नगर निगम अधिकारियों के कहने पर मणिकर्णिका घाट को कुछ ही घंटों में ध्वस्त कर दिया गया है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता होगा कि अपनी पुरानी चीजों को तोड़ दें हम। हमारे पूर्वजों ने जो सजोया, जो बनाया, हम उसको नष्ट कर दें। ये दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार है जो हेरिटेज, हिस्ट्री को बर्बाद करना चाहती है। हमारी इस पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि अगले पीढ़ी तक कैसे सजो करके ले जाएं, कैसे संरक्षण करके ले जाएं। इन्हें संरक्षण करना चाहिए, इतिहास को और अच्छा बनाना चाहिए, बल्कि इतिहास को नष्ट नहीं करना चाहिए। मणिकर्णिका घाट को लेकर एआई जनरेटेड नकली वीडियो
निकाले गए हैं। और वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी स्पष्टता से कहा है कि कहीं पर भी कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है और ना ही किसी प्रकार का किसी जो पुरातन वहाँ पर कोई मंदिर है उसको कोई आहत पहुँची है। और ये भी कहा है कि जो इस प्रकार की शरारत कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा, ये समझ लीजिए। तो क्या क्या चल रहा है वहां पर विकास कार्यों को लेकर और कैसे बदल जाएगा मणिकर्णिका घाट, ये आपको हम थोड़ा विस्तार से जानकारी पहुंचा देते हैं। देखिए, महाश्मशान घाट के पुनर्विकास का कार्य तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। यह कार्य CSR फंड से 18 करोड़ रुपए में किया जाना है। नगर निगम की देखरेख में कार्यदायी संस्था से कार्य कराया जा रहा है। करीब 29,000 वर्ग मीटर एरिया में यह काम कराया जाना है और मिट्टी दलदली है, इसलिए 15 से 20 मीटर नीचे तक पाइलिंग की गई है, जिससे बाढ़ के वक्त किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। अब पक्के घाटों के पत्थरों को तोड़ा जा रहा है, उसका कार्य चल रहा है। उन्हें बड़ी नाव की मदद से गंगा पार भेजा जा रहा है। इस शमशान घाट पर 25 मीटर ऊंची चिमनी लगाई जाएगी ताकि चिता की राख हवा के साथ उड़ जाए और आसपास के घरों में ना पहुंचे। चारों तरफ से कवर होगा ये। दाह संस्कार क्षेत्र में वेटिंग एरिया भी तैयार किया जाएगा। खुले में दाह संस्कार के लिए 18 प्लेटफॉर्म्स मौजूद होंगे। लकड़ी भंडारण क्षेत्र, सामुदायिक प्रतीक्षा कक्ष भी बनाया जाएगा। शवों के स्नान के लिए जलकुंड के साथ मुंडन क्षेत्र भी स्थापित होगा। 2 सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी कराया जाएगा। यहां पर पूरा निर्माण कार्य चुनार और जयपुर के पत्थरों से किया जाएगा। यहां सैकड़ों सालों से चिताएं जलती आ रही हैं। यहां चिता की अग्नि कभी शांत यानी ठंडी नहीं होती। मान्यता है कि औघड़ रूप में शिव यहां विराजते हैं। कहते हैं कि इस घाट की स्थापना अनादिकाल में हुई, इसलिए यहां मृत्यु को भी मंगल माना जाता है। भगवान शिव ने इसे अपने रहने के लिए बसाया था, इसलिए नाम दिया गया काशी। कहते हैं यहां भगवान शिव ने स्नान किया था और उनके कान का कुंडल यहां गिर गया था, तभी से इसका नाम मणिकर्णिका पड़ गया। काशी अविनाशी 24 घंटे चिताएं यहां चलती रहती, कभी शांत कभी ठंड नहीं होती। चलिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर क्या कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया आपके बीच रखते हैं, सुनिए। खुले और कवर्ड दाह संस्कार क्षेत्र वहां पे अलग अलग बनाए जा रहे हैं, यानी 18 प्लेटफॉर्म नीचे और 19 प्लेटफॉर्म ऊपर बनाने के कार्यक्रम फर्स्ट फ्लोर में। बरसात के समय में गलियों में नहीं बल्कि ऊपर के प्लेटफॉर्म में गंगा जी का जल जहां तक आता है उससे भी ऊपर एक प्लेटफॉर्म, यानी मैक्सिमम फ्लड लेवल जो होता है उससे ऊपर भी प्लेटफॉर्म बनेगा और उसके ऊपर ये कार्यक्रम बनेंगे। ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश की। अब आप सभी को लिए चलते हैं महाराष्ट्र, क्योंकि BMC नगर निगम लोग को लेकर काफी हाई वोल्टेज हमने चुनाव देख लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि कौन बनेगा मुंबई का बॉस। आइए तस्वीर के साथ शुरुआत करते हैं, दिखाते हैं कुछ तस्वीर, क्योंकि वहां पर अब शुरू हो गए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स मुंबई में। देखिए, 5 स्टार होटल में शिंदे के पार्षद, शिंदे के 8 पार्षद क्या खेला करेंगे, ये भी सवाल है। कुछ तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। ये देखिए, BMC पार्षदों से मुलाकात हुई, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, जश्न की तस्वीर और जश्न का मौका।